अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की एक सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं एक यूनिक और मुनफरिद स्टाइल में आपको बनाना बताऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये कढ़ाई और बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास 1 किलो चिकन मौजूद है। इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। नमक शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। और 4 से 5 हरी मिर्चों को ग्राइंड करके शामिल कर देंगे। मैंने इनको मोटा मोटा सा ग्राइंड किया था, ज़्यादा बारीक ग्राइंड करके ऐड नहीं किया था। लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। और दही शामिल कर देंगे इसमें 1 पाव के बराबर, यानी 1 कप बन रहा था। ये इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके ऐड करेंगे या इसको अच्छी तरह से बीट करके हम ऐड करेंगे। इसमें बस कोई लम्स नहीं होने चाहिए दही में। इस तरह से बस हम इसको डाल देंगे और फिर मिक्स कर देंगे। बस इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए लाजमी रखिएगा। इससे क्या होगा, सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएंगे और बहुत मज़ेदार सी ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। बस इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देख लेंगे काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी है। तो बस अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैं बाकी की प्रिपरेशन कर लूँगी। एक कढ़ाई में तकरीबन 3/4 कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्राइंड करके शामिल कर देंगे और प्याज के कलर चेंज होने तक हम इसको कुक करेंगे, यानी हमने प्याज का पानी ड्राई करना है। बस इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और प्याज का पानी ड्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम कुक कर लेंगे। और अभी आप देख लें प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है, प्याज अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुकी है और इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो बस अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी 1 घंटे से। तो बस इसको हम इससे शामिल कर देंगे चिकन को। बोल को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, चिकन को शामिल कर देंगे, उसको हम मिक्स कर देंगे चिकन को। बस चिकन को 4 से 5 मिनट तक हम इस ऑयल और प्याज के साथ हम कुक करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। चिकन के कलर चेंज होने तक हम कुक करेंगे। और चिकन में जो हमने दही शामिल किया था, बस इसका पानी हमने अभी इस वक्त ड्राई नहीं करना है। बस 4 से 5 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे अच्छी तरह से, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और कुछ फ्लेवर भी इसमें आ जाए। और देख लें चिकन का कलर चेंज हो चुका है, हमने इसको कुक कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी। ये 3 मीडियम साइज़ की टमाटरों का पेस्ट है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। फाइन ग्राइंड करके शामिल करेंगे। बस इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसमें चिकन थोड़ा बहुत टेंडर हो जाए, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, दही का भी और टमाटर का भी। 5 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे, ज़्यादा मिनट के लिए कवर नहीं करेंगे। और अभी 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन इसमें कुछ हद तक टेंडर हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा टेंडर नहीं करना था। अब इसकी हम भुनाई करेंगे, तो भुनाई के दौरान ही चिकन इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। काफ़ी पानी इसमें मौजूद है, टमाटर का और दही का पानी मौजूद है। बस इस तरह से हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे साथ साथ, और इसका पानी भी हम ड्राई कर लेंगे। और इसी भुनाई के दौरान ही चिकन इसमें अच्छी तरह से पक जाएगा, गल जाएगा। अभी सिर्फ 5 मिनट मज़ीद गुजरे हैं और आप देख लें काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है, मगर मज़ीद इसका पानी हमने ड्राई करना है। मैं नॉन स्टिक में कुक कर रही हूँ, तो मैंने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाए थे। अगर आप लोहे की कढ़ाई में या सिल्वर की कढ़ाई में आप कुक कर रहे हैं, तो आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा और हल्की आंच पर कुक कीजिएगा। मैंने मीडियम आंच पे इसको कुक किया और अभी आप देख लें मज़ीद 5 मिनट गुजरे हैं और इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। और अभी आप देख लें चिकन का कम्प्लीटली पानी ड्राई हो चुका है। मज़ीद 5 मिनट मैंने इसको कुक किया था। बस इस तरह से हमने ये कढ़ाई रेडी करनी है, या बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका पानी।
टोटल इसको 20 से 25 मिनट्स लगे थे चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। तो अब बस इसमें हम जब पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मैंने लंबाई में कट करके ऐड किए हैं और थोड़े से इसमें हम अदरक के स्लाइसेस भी कट करके ऐड कर देंगे। इन दोनों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसे डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार हुई थी। आपको देखने में भी बहुत अच्छी लग रही होगी और काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी टेस्टी बनी थी ये कढ़ाई। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, इसके अलावा आप पराठे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।